जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट्स अचीवर्स में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि विश्व की नदी के टॉपिक से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक क्या है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन नंबर सी है यांग्स नदी, ऑप्शन नंबर डी है अमेजन नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मीन्स अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो है अमेजन नदी। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु, ऑप्शन नंबर डी है राइन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मीन्स राइन नदी। जो राइन नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। लाल सागर में, ऑप्शन नंबर बी है कैस्पियन सागर में, ऑप्शन नंबर सी है काला सागर में, ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य सागर में। तो दोस्तों, जो वोल्गा नदी होती है वो आपके कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीन्स कैस्पियन सागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है असीरिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है बेबीलोनिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों, जो नील नदी का वरदान कहा जाता है वो कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मीन्स मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता थी वह नील नदी के किनारे फली फूली, इसलिए इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर बी है राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी है रोन नदी, ऑप्शन नंबर डी है एल्ब नदी। तो दोस्तों, जो कोयला नदी है वो है राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन नंबर सी है राइन नदी, ऑप्शन नंबर डी है रोन नदी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो विश्व की सबसे व्यापारिक व्यस्त नदी है वो है राइन नदी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मीन्स राइन नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राइन नदी, ऑप्शन नंबर बी है रोन नदी, ऑप्शन नंबर सी है डेन्यूब, ऑप्शन नंबर डी है वोल्गा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वोल्गा नदी मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मीन्स इसमें से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जायरे, ऑप्शन नंबर बी है नाइजर, ऑप्शन नंबर सी है अमेजन, ऑप्शन नंबर डी है अमेजन, ऑप्शन नंबर सी है नील नदी। तो दोस्तों अमेजन नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती नहीं, तो यह एलिमिनेट हो जाएगा। नील नदी भी नहीं काटती है, बचता है जायरे और नाइजर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स जायरे नदी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्राणा तथा परागवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। मीन्स जहाँ पे प्राणा और परागवे 2 नदियाँ मिलती हैं उसके संगम को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उरुग्वे, ऑप्शन नंबर बी है कंबाइन, ऑप्शन नंबर सी है पराग्वे, ऑप्शन नंबर डी है लापलाटा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीन्स लापलाटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भूमध्य रेखा के पास में होता है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी है नील, ऑप्शन नंबर सी है जैम्बेजी, ऑप्शन नंबर डी है इरावदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीन्स नील नदी। नील नदी का उद्गम जो होता है भूमध्य रेखा के समीप होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी है अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन नंबर डी है होंगहो नदी। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी वो है होंगहो नदी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मीन्स मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाआल, ऑप्शन नंबर बी है लिम्पोपो, ऑप्शन नंबर सी है नाइजर, ऑप्शन नंबर डी है जाम्बेजी नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिम्पोपो नदी। इसमें जो नाइजर नदी है इसको पाम ऑयल नदी कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर बी है राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी है वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर डी है सीने नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइन नदी। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम आपको बता दें कि जो महाबली गंगा है ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो श्रीलंका किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीन श्रीलंका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इसको ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी है तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी। तो दोस्तों आपको बता दें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीन्स गंगा नदी। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देशों से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी है लाओस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीन्स मलेशिया। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राइन नदी, ऑप्शन नंबर बी है नाइजर नदी, ऑप्शन नंबर सी है टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर डी है अमेजन नदी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीन्स नाइजर नदी। नाइजर नदी को पाम ऑयल नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे पाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को पाम ऑयल नदी या तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।